आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मधुलोक कथा में। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक शंकुकर्ण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं परदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे और जब लौट कर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गए, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गत कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसी करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि क्रिया कराओ, उर्द के आटे का पुतला बनाकर चुनिया चढ़ाओ। जैसे विधि पंडितों ने कही तैसे की। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह ठौर बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठौर तुझे बता दूं। वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक बौबी है, जिसे वह कुदाली से खोदने लगा, जिसमें बड़ा बड़ा छेद हुआ और वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है उसे मैं मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पहुँच नगर में जितने गीता पाठी गीता जी के पाठ करने वाले थे, सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उन्हें भोजन करवाया। और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर पुत्र को धन्य धन्य कहता वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।